आज हम इस वाली वीडियो में देखने वाले आज ही के 9th क्लास के अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन पेपर को। देखिए बच्चों, काफी आसान था पेपर, तो उसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं इस वाली वीडियो में और आपको अच्छा लगेगा। और हम इसके बाद वाली जो वीडियो रहेगी उसमें क्लास 10th के एग्जामिनेशन पेपर को भी देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन था आज वो था √5 एक है। तो आप सभी को पता है √5 एक क्या है, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कर सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं ऑप्शन नंबर वो जिसमें अपरिमेय संख्या हो, इरेशनल नंबर बोला जाता है √5 को। तो देखिए √5 एक है, अपरिमेय संख्या मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। फर्स्ट क्वेश्चन में अपरिमेय, जिसे हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमारे पास में x² -9 का हल है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए x² -3 का स्क्वायर कर सकते हैं। अदरवाइज एक आइडेंटिटी यानी एक सूत्र की बात करें, a² - b², सो फॉर्मूला बन जाता है a + b और a - b। हम अदरवाइज इसको कंपैरिजन करें तो a = x और b = 3 है, तो पुट कर देते हैं, तो x + 3 और x - 3 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, वो यही है ऑप्शन नंबर ए एमसीक्यूज का। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्न में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। ऐसे समीकरण देखो, इसमें जो दो चरों में है, तो पहला ए है 5x + के 3y = 7, क्योंकि यहां पर इसी ऑप्शन में डबल वेरिएबल है, तो ये 2 वेरिएबल ही के, सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बिंदु -10,0 पॉइंट -10,0 लाइन किस पर है? तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू है ये कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। सो x की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है? देखिए इस तरीके, इस साइड पर होती है। तो आपका ऐसा जहां ऑप्शन है जो x को नेगेटिव बता रहा है, तो ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर आपको ये बिंदु मिलेगा, जहां पर y क्या होगा? 0 होगा, यहां पर कहीं मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यदि x + y = k है, तो 2,0 पर k की वैल्यू क्या होगी? k = फाइंड करना है। इफ 2,0 is a solution of the equation x + y = k, then the value of k, so 2x and y, so 2 + 0 = k, so 2 = k, so k = 2। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक रेखा पर बिंदु की संख्या होती है। हाउ मेनी पॉइंट आर देयर ऑन अ लाइन? एक लाइन पर पॉइंटों की संख्या। अब आपको बताइए, 2 पॉइंट होंगे तभी तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो मिनिमम पॉइंट्स कितने चाहिए एक लाइन के लिए? 2 पॉइंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 2। क्वेश्चन नंबर 7, न्यून कोण का मान होता है द वैल्यू ऑफ द एक्यूट एंगल लेस देन ऑफ 90 डिग्री से कम जितना भी होता है, राइट एंगल से जितना भी कम होता है, वो सारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होता है। तो लेस देन 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, लेस देन। तो आज ही का पेपर है आरबीएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से दिया हुआ था? देखिए, त्रिभुजों के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। द सम ऑफ द ट्राइंगल 3 आर इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है एग्जैक्टली वो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 9 क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोणों का योग, आप 3 कोण आपको दिए हुए हैं, एंगल्स दिए हुए हैं 90 डिग्री, 75 डिग्री एंड 75 डिग्री, एंड चौथा यानी फोर्थ एंगल फाइंड करना, जिसे मैंने एक्स ले लिया। अब ये क्या है? क्वाड्रेटल है। एक 90 है, एक 75 है, 75 है, इसको एक्स ले लिया 75। सो ऑल इंटीरियर एंगल इज सम इज 360 डिग्री। यदि मैं इसको सम कर देता हूं कंप्लीट को, तो क्या बनता है? 360 डिग्री। सो इसको ऐड करो 150, 240, तो 240। अदरवाइज मैं इससे लेफ्ट कर देता हूं, तो एग्जैक्टली आपको जो आंसर मिलेगा वो एक्स की वैल्यू होगी, नेक्स्ट एंगल होगा, तो 120 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं।
वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध बताइए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। सो रेडियस देखना, रेडियस और डायमीटर का कनेक्शन क्या होता है, डायमीटर से हाफ होता है या डी होता है 2r। अदरवाइज एमसीक्यूज में कोई सा भी एक ऑप्शन है इस तरीके का तो आपका ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इस तरीके का दिया हुआ है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, मतलब व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं, इजीली हो गया होगा ये। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें a प्लस बी का डायरेक्ट स्क्वायर बोला गया है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको इस तरीके से लिख देते हैं a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल राइट है बच्चों, ठीक है, दोनों पैटर्न आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, मूल बिंदु के निर्देशांक, यानी मूल बिंदु मतलब जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं, वो मूल बिंदु यानी ओरिजिन होता है। उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई भी 0 0 होता है। सो यहाँ पर 0 एंड 0 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 चरों का रैखिक समीकरण है, मतलब 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, 2 चर दिख रहे हैं, तो 2 चरों की समीकरण है। हिंदी वाले 2 लिख देंगे और इंग्लिश वाले 2 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, काफी आसान था पेपर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्यूब रूट ऑफ 8, अदरवाइज इसको हम लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और क्यूब रूट का 3 लगा देते हैं, तो पेयर बनेगा 3 का, एक बार ले लो 2 आंसर है। और अदरवाइज ऐसे नहीं कर रहे हो आप तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, भाई आपको तो डायरेक्ट सटीक आंसर देना है, तो इस तरीके से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। 8 की घात 1/3 यानी 2 की घात 3 की घात 1/3, घात पर घात होती है यानी पावर पर पावर होती है, आपस में मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, सो 2 की पावर 1 यानी 2 एग्जैक्टली आपका आंसर। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट आपका आंसर था, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था क्योंकि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, वैल्यू ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो ऑल एंगल होता है वो कितना होता है, इक्वली होता है, और ऑल एंगल सम इज 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ट्रायंगल है ना, 360 डिग्री किसके होता है, क्वाड्रिलेटरल्स के लिए, तो 180 डिग्री 3 से 60 एंगल, मतलब 60 60 60 एंगल आपको मिल जाता है। वैसे तो सभी को पता होता है कि इसका जो एंगल्स होता है 60 60 हो सकता है, तो हम फाइंड भी कर सकते हैं एग्जैक्टली हमारा कितना होगा आंसर, 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलता है। समकोण का मान होता है, समकोण, अब देखो समकोण का जो मान होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, ये आंसर है आपका। आपको फिगर नहीं बनाना, डायरेक्ट वैल्यू बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं होती है, आप एक बार देखिए, एक वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या सारी कैसी होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। रेडियस कैसी होती है, एक सर्कल की इक्वल ही होती है, तो इक्वल यानी बराबर, ये आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बच्चों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की यानी सर्कल की जो सबसे हाईएस्ट जो कॉर्ड होती है वो होती है डायमीटर, डायमीटर जिसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर यानी व्यास, डायमीटर, और हिंदी मीडियम वाले व्यास लिख लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चलते हैं, 19 से स्टार्ट कर देते हैं। क्या इजी क्वेश्चन है, देखना, 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर -4। अदरवाइज आपको एक आइडेंटिटी पता है, एक सूत्र पता है, कभी भी ऋणात्मक घात होती है तो ये सूत्र लगा देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब अंश पर है तो हर पे भेज दो, हर पे तो अंश पे भेज दो, न्यूमरेटर पे है तो डिनोमिनेटर पर, डिनोमिनेटर पर है तो न्यूमरेटर पर भेज दो। तो ऋणात्मक है तो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 बन जाता है, 2 की पावर बन जाता है, और अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव में बेस इक्वल होते हैं, मतलब आधार समान होते हैं, तो पावर को ऐड करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तो 3 + 4 बराबर कितना बन गया, 2 की घात 7 आंसर है आपको। अदरवाइज इसको सोल्व भी करना है तो 2 को कितने टाइम लिखेंगे, 7 टाइम, तो कितना बनने वाला है, 1 2 8 बनने वाला है। भाई आप लिखकर भी चेक कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128। क्लियर है, तो आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स 5x प्लस 3 का जो जीरोस है तो इसको जीरो के इक्वल कर दो। सो 5x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 5 इसका एग्जैक्टली आंसर है। नेक्स्ट यहीं पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को भी। देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। बिंदु -4,3 कौन से चतुर्थांश में इन विच कोऑर्डिनेट विद द पॉइंट ऑफ -4 and 3 द लोकेट। देखिए मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y पॉजिटिव होते हैं, नेक्स्ट में नेगेटिव पॉजिटिव मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव होता है और लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड, सो सेकंड कोऑर्डिनेट अपना आंसर है। सेकंड कोऑर्डिनेट कह सकते हो आप या द्वितीय चतुर्थांश हम बोल सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा, आगे भी हमारे काम में आने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 22 पर। y इज इक्वल टू 2x को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। राइट द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में हमें चेंज करना है। तो देखिए बच्चों इसको सबसे इजीली मैं इसको उधर ट्रांसफर करता हूं तो y उधर जाने वाला तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 0 बन जाने वाला है। अब यहां से चेक करो, यहां पर x का कोफिशिएंट मिल गया, y का कोफिशिएंट यहां प्लस में लेकर आना है तो 2x प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 0 लगा सकता हूं मैं। भाई यहां पर अचर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट को 0 मान सकते हैं, इज इक्वल टू 0 हमारे पास में बन जाता है। तो ये एक्सप्रेशन किस इस तरीके से नजर आती है। अदरवाइज मैं कंपैरिजन भी करूं तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 0 है। आगे हमें ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन है। 23 पर चलता है। यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा दीजिए। डिफाइन द लाइन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। यूक्लिड के अकॉर्डिंग देखना लाइंस की क्या डेफिनेशन हो सकती है। यूक्लिड ने कहा कि ऐसा शेप जो जिसकी कोई वृत्त ना हो, मतलब क्या नहीं है, वृत्त नहीं है, तो वो क्या है, एक लाइन है। मतलब ऐसी रेखा या ऐसी आकृति जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है तो वो क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। क्लियर है बच्चों, लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो यदि ऐसे टू एंगल्स जिनका जो सम मिले, साथ में जो एक लाइन पर रिप्रेजेंट हो, जिनका जो एडिशन हो जैसे x और y, उनका कितना मिल जाए 180, तो ऐसे एंगल्स को हम संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तो आपको ये थ्योरी में लिख देना है। त्रिभुज किसे कहते हैं, व्हाट इज द ट्रायंगल। ऐसा बहुभुज जिसकी कितनी साइड्स हो, 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स है, अब वो इक्वल है अनइक्वल है जो भी है, 3 साइड शेप जो होता है वो ट्रायंगल कहलाता है, ट्रायंगल होता है। मतलब ऐसी आकृति जिसके 3 भुजाएं होती है त्रिभुज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं बच्चों। समचतुर्भुज की 2 विशेषताएं बताइए। समचतुर्भुज देखना चतुर्भुज किस तरीके से होता है, ये होता है, इसकी 2 विशेषताएं ये है कि इसकी जो चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होती है, ए बी सी डी, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाले कोण बराबर होते हैं और ये वाले कोण बराबर होते हैं, और इसकी जो विकर्ण है मतलब डायगोनल्स जो है आपस में इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को संधिभाजित करती है, वो भी समकोण पर। हिंदी मीडियम वाले समकोण पर लिख सकते हैं, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बता सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर इन परपेंडिकुलर। ये बाइसेक्ट तो करती है, आपस में ये पार्ट इक्वल होता है, लेकिन इनकी जो यहां पर राइट एंगल जनरेट होता है ऑलमोस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें से कोई से भी 2 पॉइंट्स यानी प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पिरामिड किसे कहते हैं, डिफाइन द पिरामिड। मैं आपको इसका शेप भी बताता हूं और क्या होता है वो देखते हैं। अदरवाइज ऐसा फिगर जिसका बेस कैसा हो,
स्क्वायर शेड हो, मैं थोड़ा 3D में बना रहा हूं, और उसके हेड पर 2 या मतलब 3 या 4 ट्रायंगल्स होते हैं तो उसे पिरामिड बोला जाता है। ये स्क्वायर शेड है, स्क्वायर, और ये जो पार्टीशन है ये है ट्रायंगल्स। इस शेप को बोला जाता है पिरामिड बोला जाता है। इसको पिरामिड बोला जाता है। स्क्वायर यानी वर्ग है और ये त्रिभुज। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए, मतलब एक फिगर आपको गिवन है और इस तरीके से ये फिगर बनाया हुआ है। P, ये Q है, ये इस तरीके से, और ये A है और ये O है। केंद्र वाला एक वृत्त PQ वृत्त पर बिंदु A पर स्पर्शरेखा टेंजेंट लाइन है एंड एंगल OAQ हमें फाइंड करना है। सो देखिए, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है सर्कमफेरेंस की, उसको रेडियस बोलते हैं, और रेडियस हमेशा एनी टाइम ऑफ टेंजेंट लाइन पर क्या बनाती है? परपेंडिकुलर होती है। मतलब OA इन परपेंडिकुलर इन PQ, OA परपेंडिकुलर है PQ पर। सो कन्फर्मली यहाँ क्या कौन सा एंगल बनने वाला है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण बनने वाला है, समकोण। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर बता देंगे इसको और आंसर आपका 90 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन का सरल कीजिए। √32 प्लस √48 डिवाइड बाय √8 प्लस √12। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दो ताकि इजी बन जाए कैलकुलेशन। देखिए बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसको। अब आज गुणनखंड विधि इसके द्वारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका फैक्टराइजेशन बनने वाला है। इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। यहां से पेयर बनाइए डबल डबल का, स्क्वायर रूट है वर्गमूल को, तो पेयर जो बन रहा है वो बना दीजिए, बाहर निकलेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 √2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 √3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √3 √2 है यहाँ पर, √2 प्लस 2 √3। सो एग्जैक्टली यहां बन जाता है 4 √2 प्लस 4 √3 डिवाइड बाय 2 √2 प्लस 2 √3। अदरवाइज मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। देखिए तो आगे सॉल्व करता हूं तो यहां से ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, सो √2 प्लस √3, और यहां नीचे से देखें हम तो 2 कॉमन आ रहा है और सेम पैटर्न मिलता है आपको। देखिए जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पर सेम है, टर्म है, तो इसको कैंसिल कर सकते हो 2 से 4 2 टाइम, तो एग्जैक्टली आपका आंसर कितना बन जाता है? 2 आपका एग्जैक्टली आंसर है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। संख्या 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या बताएंगे। फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 डिवाइड बाय 5 एंड 4 डिवाइड बाय 5। सो एग्जैक्टली अदरवाइज मुझे फाइंड करना है 3, तो मैंने एग्जैक्टली क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए 2 से, अदरवाइज मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 6 और नीचे बनता है 10 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 8 और 10 बन जाता है। तो 6 और 10 के मिड में तो 1 नंबर होता है, 3 से करूंगा तो 2 मिलेगा, तो मैं डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करता हूं? एग्जैक्टली 4 से मल्टीप्लाई करता हूं 3 फाइंड करने के लिए। 4 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्टली क्या बन जाता है? 12 डिवाइड बाय 20 एंड 16 डिवाइड बाय 20। सो एग्जैक्टली इसके मिड की बात करें तो 13 14 और 15 मिलता है आपको, और 3 नंबर ही फाइंड करने थे और डिनोमिनेटर सेम है। ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। और हम मेंशन करने के लिए लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 एंड अंश व हर में 4 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में कर दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो मेंशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, x इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का, यानी बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3 ये बहुपद है, px है, तो 0 पुट कर दीजिए। 0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये तो एग्जैक्टली 0 बन गया, ये भी 0 बन गया प्लस 3, तो एज इट इज आंसर क्या मिल गया आपको? 3।
क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। इजी था फॉर्मेट, ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी मिलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। बहुपद px इज इक्वल टू 5x प्लस 6 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स का, तो इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए डायरेक्टली। सो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो 5x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाय 5, यानी माइनस का 6/5 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। x इज इक्वल टू 4y के कोई दो सॉल्यूशन बताइए। राइट एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 4y। यहां क्या करना है, एक टेबल बना लेते हैं, वे टू सॉल्यूशन बता देते हैं x y। अदरवाइज मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू भी 0 मिलेगी, और y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। इसको लिखना है, यदि y बराबर 0 पर तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और यदि y बराबर 1 पर सो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 मिलता है। इसको इंग्लिश में इफ, सो ये रिजल्ट मिल जाता है इंग्लिश मीडियम वाले इफ, और इसको सॉल्व देंगे रिजल्ट मिल जाएगा। और इस तरीके से टेबल बना के हम बता सकते हैं। एग्जैक्टली आप कोई अदर नेम वैल्यू भी रख सकते हैं, तो अब तो कंसेप्ट मिल गया आपको। 2 रखेंगे तो 4 का मल्टीपल चलेगा, 3 रखेंगे तो 12 चलेगा, 4 रखेंगे तो 16 चलेगा। कंटिन्यू, अब तो पैटर्न मिल चुका है आपको, तो एज इट इज इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखिए बच्चों 34 नंबर का क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 3y है। इस एक्सप्रेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में और a b और c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो एग्जैक्टली इसको बनाने के लिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 बना दिया। अब x इसका कोएफिशिएंट 1 बना दिया, यहां प्लस -3y प्लस c नहीं है तो 0 लगा दीजिए इज इक्वल टू 0। सो कंपेरिजन करें तो एक्सप्रेशन ऐसी बन चुकी है, तो इससे कंपेरिजन यानी तुलना कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 1 मिलेगा आपको x के साथ में, b इज इक्वल टू -3 मिलेगा और c की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो आपका ये एग्जैक्टली आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35, यूक्लिड की दो अवधारणा बताइए। राइट टू कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड ने क्या क्या किया मैं आपको बता देता हूं। उसकी 5 अवधारणा थी, 5 कंसेप्ट थे, तो बहुत ही आसान था, इजीली सीख लेते हैं क्या क्या था। पहला जो फर्स्ट उसने बताया वो बताया, देख लो, एक पॉइंट से अदर किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट से अदर किसी भी पॉइंट से उसको मैच किया जाता है तो एक लाइन बनती है, ये बताया यूक्लिड ने। यहां से पॉइंट एक, इसको किससे, अदर पॉइंट से क्या कर दिया, मैच कर दिया, इसे लाइन बोल दिया उसने। यानी बिंदु से अन्य बिंदु तक जो मिलाया उसे एक रेखा बोल दिया। ये प्रथम अवधारणा। सेकंड उसने बताया कि कोई फिक्स लाइन सेगमेंट है तो इसको इनफाइनाइट तक ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब शांत रेखा को आगे बढ़ाया जा सकता है दोनों तरफ। नेक्स्ट थर्ड इसने बताया किसी भी सेंटर को लेकर एक रेडियस से एक सर्कल बनाया जा सकता है। रेडियस से एक सर्कल बनाया जा सकता है। फिर इसने बताया फोर्थ में कि टू लाइंस को आपस में परपेंडिकुलर डिनोट करने पर ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री मिलते हैं। कंप्लीटली जो एंगल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, 90 डिग्री। और इसकी जो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने बताया कि टू नॉन पैरेलल, मतलब असमांतर रेखाओं को आपस में तीसरी कोई लाइन काटती है तो उसका जो अंतः कोण होता है, इंटीरियर एंगल, उनका जो सम होता है टू राइट एंगल के सम से कम होता है। मतलब टू राइट एंगल का मतलब कितना हो गया, 180 से क्या होता है, लेस होता है, मतलब कम होता है। ये इसने अपने अवधारणा में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कोई सी भी एनी टू लिखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए 90 डिग्री है, राइट एंगल्ड है, तो ए 90 डिग्री है, और ए बी और एसी बराबर दिया हुआ है
एंगल बी और सी के बारे में बताएं तो सबसे इजी मैं बता सकता हूं, ट्राइंगल एबीसी एक, इसको टू पैटर्न से कर सकते हैं। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्लेस ट्राइंगल है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है सो एक 7.2 थ्योरम 7.2 के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की जो साइड्स, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आपको एग्जैक्टली मिल जाता है। फिर इसमें ये बोला गया है दो फाइंड एंगल ए एंड बी। जब ये इक्वल है, सपोज ये इक्वल है तो दोनों को एक्स ले सकते हो आप, सो 2x बन जाता है, और ये 90 है तो 90 बन जाता है, और ट्राइंगल का इंटीरियर सम एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो एग्जैक्टली 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो आंसर इज 90। सो 2x की वैल्यू 90, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, सो आपको कितना मिलता है 45 डिग्री। मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, बोथ ऑफ एंगल इज 45 डिग्री, दोनों कोणों का जो मान है 45 हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर 37, यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रेंटल आर इन द रेशियो इन 3, 5, 9, 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स, 4 एंगल्स। तो देखिए ये एंगल्स है, तो मैं इसका एंगल्स का रेशियो ले रहा हूं। एंगल्स क्या ले रहा हूं मैं, इसको किसी एक कोफिशिएंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो सभी में कैसा है सेम है, तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूं इनका। ऑल इंटीरियर एंगल सम कितना होता है क्वाड्रेंट का 360 डिग्री, तो वी नो दैट करके हम लिख सकते हैं 360 डिग्री, यहां लिख देंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, फिर देखिए 3, 8, 9, 13, 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 टाइम, तो x इज इक्वल टू 12 मिल गया आपको। x इज इक्वल टू क्या मिल जाता है 12 मिल जाता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, एंगल्स में मिलेगा सीधा, तो 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 3 जा 48, 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60, 12 5 60, 108 108, 36 का 6 कैरी 3 156 डिग्री एंगल, सभी के एंगल्स मिलेंगे आपको। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, डिफरेंस बताना है स्क्वायर एंड रोम्बस, यानी वर्ग एवं समचतुर्भुज। देखिए इसमें अंतर बताना है, तो पहला इसके शेप बना देता हूं, इसका शेप कुछ इस तरीके से बनता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल है, इसमें डिफरेंस बताना है। पहले तो यहाँ डायगोनल इक्वल होती है, जैसे मैं इसका नेम कर दूं ए बी सी डी, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी होती है, और यहां पर एस सी ए बी सी डी लिख देता हूं, मैं डायगोनल बना देता हूं, एस सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। पहला तो डिफरेंस ये है, और इसके ईच ऑफ एंगल इज 90 डिग्री होता है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। यहां की बात करें, ये फर्स्ट सेकंड की बात करें, सो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब सम्मुख कोण, यानी कोण ए बराबर कोण सी होता है, कोण बी बराबर कोण डी होता है। इस तरीके से ये इसके डिफरेंस लिख सकते हो आप टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, वृत्त की जीवा एवं व्यास को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द कॉर्ड यानी जीवा और डायमीटर यानी व्यास। यदि मैं बात करूं किसी भी सर्कल में, सो 2 पॉइंट्स पर जो इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट्स पर जो इंटरसेक्ट करती है उसे कॉर्ड कहा जाता है। ये कॉर्ड है, ठीक है, मतलब ऐसी रेखा, हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 भागों में प्रतिच्छेद करती है,
और ऐसी रेखा जो वृत्त को बिल्कुल बीच से दो भागों में प्रतिच्छेद करती है वो व्यास। सबसे बड़ी जीवा जो होती है सर्कल की उसे हम व्यास कहते हैं। ये भी जीवा ही है, बस ये सेंटर ओ से जाती है, इतना सा डिफरेंस है। बस ये डेफिनेशन लिख देनी है आपको। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दिए गए वृत्त में सबसे इजी क्वेश्चन है, समझना। कुछ इस तरीके से है, ओ ए पी सी। देखिए इसमें ओ ए आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यदि ए बी है तो एस सी इज इक्वल टू बी सी होगा बाय थ्योरम, क्यों 9 चैप्टर में हमने पढ़ा है प्रमेय से, क्योंकि केंद्र से जो भी जीवा पर डाला जाता है वो लंब होता है तो 90 डिग्री। तो ये कंप्लीट दो भागों में कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो AC प्लस BC इज इक्वल टू 8 और दोनों इक्वल हैं। सो 2AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सो AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो BC इज इक्वल भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से यानी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को इजीली। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बनेगा। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, यही तो फाइंड करना है। इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ट्रांसफर कर दो तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल टू OC का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में ट्रांसफर होगा, रूट 9 इज इक्वल टू OC। सो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OC। ये आपका एग्जैक्टली आंसर है। OC की जो मेजरमेंट निकलेगा वो क्या होगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। लास्ट पेज है, एग्जामिनेशन पेपर का लास्ट पेज है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 वाला जो क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 माइनस 1,3 माइनस 2, माइनस 4 एंड 5 माइनस 6 के चतुर्थांश बताइए, कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये एक्स वाई और एक्स वाई दे रखा है। तो मैं इसको पॉजिटिव साइन में चेंज कर रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है। तो कोऑर्डिनेट बना देता हूँ। तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यहां से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वार्टर में है। तो ये आपका आंसर है। प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश तृतीय और चतुर्थ सीक्वेंसली दिए हुए हैं। ठीक है, इजीली कर दिया। कोऑर्डिनेट पता है, इजीली कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। So 2x plus 3y is equal to k. So 2 multiply by 2 plus 3 multiply by 1 is equal to k. So 4 plus 3 is equal to k. So 7 is equal to k. So k is equals to 7. Exactly आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं, नीचे आ गई है स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलता है। तो 2 लाइंस पैरेलल है आपको गिवन, AB एंड CD पैरेलल लाइन है और इसको अदर कोई लाइन ने इंटरसेक्ट किया हुआ है। 50 है और ये X और ये Y, ये 130। ये अपोजिट एंगल है। सो एंगल Y इज इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 130 होगा। अब आप x और z की बात करें तो अंत एकांतर कोण हो गया। कोण x बराबर कोण y बराबर 130 डिग्री AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अंत एकांतर कोण। जो जेड शेप बनाते हैं, अंत एकांतर कोण।
जो जेड शेप बनाते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये एक आंतर कोण की वजह से हो गया, तो इजीली हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, सो x माइनस 1 नीचे दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। है ये ऑलरेडी गुणनखंड, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रहा होगा, सो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो इसका गुणनखंड है। सो फर्स्ट के लिए k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें एग्जैक्टली सभी के लिए। सो px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस k, सो ये 0 इज इक्वल टू k, x की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, सो 0 इज इक्वल टू k प्लस k 2k माइनस का 3 इधर ट्रांसफर किया तो प्लस का 3 2k, सो 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू k का मान क्या मिल गया आपको 3 डिवाइड बाय 2। एज इट इज सेकंड पैटर्न है, उसमें भी px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस k गिवन है आपको, तो इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस k, सो 2 इधर ट्रांसफर कर दो -2, सो k इज इक्वल टू -2। एग्जैक्टली ये दोनों का सॉल्यूशन है। इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और में अर्थार्थ दिया हुआ है अथवा में, क्वेश्चन नंबर इसी का 44 का ये है। इसमें दिया हुआ यदि बहुपद px इज इक्वल टू x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 निम्नलिखित गुणनखंडों में इससे विभाजित है, फाइंड द रिमाइंडर इन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द पॉलिनोमियल्स। तो इसको एग्जैक्टली फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 1, तो अदरवाइज इससे सॉल्वेबल होगा तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। सॉरी, तो x इज इक्वल टू -1 पर चेक कर लेते हैं। सो क्या रिमाइंडर 0 मिलता है क्या -1, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा ही 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1। तो चेक कीजिए, माइनस की पावर इवन नंबर है, यानी विषम संख्या है तो माइनस में ही मिलेगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलेगा एग्जैक्टली, क्योंकि सॉरी यहाँ पर ओड नंबर था, ये इवन ये है बेटा, ठीक है ना, सम घात है, तो 3 गुणा 1 प्लस 3, यहाँ पर माइनस बनने वाला है क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होने वाला है, प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, और प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे -3 से कैंसिल, तो एग्जैक्टली 0 मिलेगा। एग्जैक्टली x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है, जिसका रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है। नेक्स्ट में भी सेम चेक करेंगे, तो थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट है x प्लस x माइनस 1 है, सेकेंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, सो p इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3, यहां पर 1 की पावर 3 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो एग्जैक्टली 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, तो एग्जैक्टली कितना मिलने वाला है 8, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, अदरवाइज रिमाइंडर 0 आता, या रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको 8, और रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ये किसका फैक्टर नहीं है, px का फैक्टर है ही नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 45 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए पैमाना लेकर निम्न के ग्राफ बनाइए, तो मैं आपको एग्जैक्टली एक ग्राफ बना देता हूं। देखिए यहां पर इस तरीके से बनाते हैं, डिफरेंस ले लेंगे 1 2 3 4 5, यही फॉर्मेट आपको ग्राफ में करना है, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, 6 ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एज इट इज, यहाँ 1 पॉजिटिव 1 2 3 4 एग्जैक्टली 5 6 एज इट इज -1 -2 -3 -4 और -5, डिफरेंस सेम रखना है आपको ग्राफ में बनाना भाई। मैं पेन चेंज करके दोनों को सॉल्यूशन करूंगा, रेड पेन से ऊपर वाले को करूंगा, नीचे वाले को भी उसमें ही कर दूंगा। देखना जो फर्स्ट टेबल दिया हुआ है उसमें x y -2 4 एंड -1 5 0 3 एंड 5 5 2 एंड 6 और 1 पर दिया हुआ है। सो -2 x -2 यहां पर है और +4 ऊपर है y की वैल्यू, तो यहां पर लेंगे अपन, तो ग्राफ यहां बनेगा, ठीक है, एग्जैक्टली -2, इसके जो पॉइंट होंगे -2 एंड 4 होंगे। नेक्स्ट है -1 और 5, -1
और 5 एग्जैक्टली इस तरीके से यहाँ होगा -1 एंड 5। नेक्स्ट 0 3 x0 y3 तो x0 y3 x0 y3। नेक्स्ट 5 2 x की वैल्यू 5 ये रहा x की वैल्यू 5 और 2 y पर यहां पर मिलेगा x5 2। नेक्स्ट 6 1 ये 6 और y1 यहां से मिलेगा 6 और 2। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। क्लियर है? डॉट लगाना है, सर्कल बना देना है इस पर कि ये पॉइंट से आपको मिले। नेक्स्ट सेकंड जो नीचे वाला ग्राफ है मैं इसको ऑरेंज से येलो से कर देता हूं, ऑरेंज से कर देता हूं थोड़ा। देखिए वहां पर है नेक्स्ट जो और वाला ग्राफ है और वहां पर भी कुछ इस तरीके से पॉइंट दिए हुए हैं -4 -3 -2 -1 2 1 एंड 4 3 एंड 0 0 दिया -4 -3 -4 इस तरीके से -4 -3। नेक्स्ट -2 -1 -2 -1 फिर 2 पर 1 एग्जैक्टली यहां बनेगा 2 पर 1। फिर नेक्स्ट 4 पर 3 तो 4 यहां है और 3 यहां है तो 4 पर 3 यहां है। स्केल से करना है आपको ग्राफ में 0 0 यहां पर बनने वाला है तो इस 0,0 मूल बिंदु कहा जाता है इसको ओरिजिन। तो इस तरीके से हमने 9th के पूरे कंप्लीट पेपर को सॉल्यूशन करना है। काफी इजी लगा होगा आपको। क्लियर है बच्चों?